पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल पास कर दिया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। ये बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। ऐसे में जानते हैं कि ममता सरकार के इस बिल में क्या अलग है, आइए जानते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या की जांच CBI कर रही है। इस बीच ममता सरकार का नया एंटी रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रावधान है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में संशोधन करता है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। आइए जानते हैं बिल में क्या क्या प्रस्ताव हैं। ममता सरकार के नए बिल में भारतीय न्याय संहिता BNS की कुछ उन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जो महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। इनमें धारा 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73 और 124 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 193 और 346 में संशोधन का प्रस्ताव है, जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8, 10 और 35 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। आइए जानते हैं BNS से कैसे अलग हुआ ममता सरकार का ये बिल। BNS में दुष्कर्म की सजा क्या है? धारा 64 में दुष्कर्म की सजा का प्रावधान है। इनमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्र कैद का मतलब दोषी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में गुजारना होगा। जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। अब आइए जानते हैं बंगाल सरकार के बिल में दुष्कर्म की सजा क्या है। इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर की जेल की सजा भी सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। BNS में रेप के बाद मर्डर की सजा। धारा 64 के तहत अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं अब बंगाल सरकार के बिल में रेप के बाद मर्डर की सजा क्या है। ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। BNS में गैंगरेप की सजा। धारा 70 ये कहती है कि अगर किसी महिला के साथ गैंगरेप होता है तो सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। अब बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप पर सजा क्या है, आइए जानते हैं। गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। इसमें भी उम्र कैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसमें मौत की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। BNS में बार बार अपराध करने वालों को सजा। धारा 71 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बंगाल सरकार के बिल में बार बार अपराध करने वालों को सजा क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को ताउम्र जेल में ही गुजारनी होगी। उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। BNS में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर सजा। अगर कोई व्यक्ति रेप या गैंगरेप की पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान
धारा 72(1) में किया गया है। अब आइए जानते हैं पीड़ित की पहचान उजागर करने पर बंगाल सरकार के बिल में क्या है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। बीएनएस में कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई छापने पर सजा क्या है। ऐसे मामलों में मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई छापने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 73 में इसका प्रावधान है। बंगाल सरकार के बिल में क्या है। ऐसा करने पर 3 साल से 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अब आइए जानते हैं एसिड अटैक पर बीएनएस में क्या है। धारा 124(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि एसिड अटैक करने से दूसरे को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वही धारा 124(2) के तहत एसिड अटैक का दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। दोनों ही मामलों में जुर्माना भी लगाया जाता है। अब इसमें बंगाल सरकार के बिल में क्या है। दोनों ही धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में भी आजीवन कारावास का मतलब होगा कि दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। अब आइए जानते हैं नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या सजा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 65(2) और 70(2) में नाबालिग के साथ रेप और गैंग रेप के अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 65(1) में 16 साल की कम उम्र की लड़की के साथ रेप की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 65(2) के तहत अगर किसी व्यक्ति को 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की जेल होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। बीएनएस की धारा 70(2) में 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। बंगाल सरकार के बिल में इन तीनों धाराओं को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इनकी जगह दुष्कर्म के सभी अपराधियों के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है।